Hello friends, welcome to Speak Up India Day 2 Building Strong Foundation. My name is Akash and I have been a communication skills development trainer since last 15 years and I have trained thousands of students speak fluent, confident and English without any error. So guys, आप सभी का स्वागत है डे 2 में बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन में हम लोग बात कर रहे हैं. A lot of times we come across a situation wherein we commit silly mistakes in English without even noticing it in our communication. Normally ये जो mistakes होती हैं वो subject और verb agreement को लेकर के होती है. अब ऐसा नहीं है कि ये जो mistakes हैं ये सिर्फ ऐसे लोगों के साथ ऐसे लोग कमिट करते हैं जो लोग जिन्होंने इंग्लिश स्पोकन शुरू की है या फिर लैंग्वेज स्किल्स डेवलपमेंट करना शुरू किया, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलपमेंट शुरू किया है. प्रो यानी कि प्रोफेशनल लोगों के साथ भी ये मिस्टेक होती है. नॉर्मली ऐसी मिस्टेक होती ही रहती है और नॉर्मली कोई भी इसको जज नहीं कर पाता. तो मैं आज की क्लास में आप लोगों को कुछ ऐसी स्मॉल छोटी छोटी ऐसी टिप्स दूंगा जिसके थ्रू आप लोग ये सारी मिस्टेक्स जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं उन मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे. याद रखिए हम लोग हैं बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के पार्ट में, जहां पर हम लोग छोटी छोटी चीजों के ऊपर पहले बात करेंगे और उसके बाद फिर हमारा एक्चुअल कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलपमेंट का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा. ऑलराइट, so guys, let me take this opportunity to start with a beautiful quotation. Sometimes we need to start again in order to fly. काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, प्रोफेशनल्स ऐसे होंगे, हाउसवाइफ्स ऐसी होंगी जिन्होंने स्पोकन इंग्लिश की या कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलपमेंट की फॉर्मल ट्रेनिंग ली होगी, बट उसके बाद भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया होगा. बहुत अच्छी बात है कि आपने फॉर्मल ट्रेनिंग ली है कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलपमेंट की. इसके बाद भी कॉन्फिडेंस अगर नहीं आया है तो फिर से एक बार स्टार्ट करें, क्योंकि जब आप एक नई शुरुआत करते हैं तो आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस जो हैं वो आपकी काफी हेल्प करते हैं. तो ये जो स्पोकन इंग्लिश का जो प्रोग्राम है हमारा स्पीक अप इंडिया प्रोग्राम, ये सभी के लिए जो जिन्होंने स्पोकन इंग्लिश की शुरुआत अभी की है, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलपमेंट की शुरुआत अभी की है, या फिर जो लोग सीख चुके हैं उनको भी ये पूरा का पूरा जो सीरीज है वो काफी हेल्प करने वाला है. ऑलराइट, तो हम लोग अभी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में हैं और शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआत करेंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग सिस्टमैटिक और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से वो सारी चीजें को कवर करेंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम्स होती है, और मैं आपको छोटे छोटे नुस्खे भी बताता चलूंगा एंड दैट विल स्टिक टू योर माइंड फॉर एवर. कभी भूलेंगे नहीं आप. ऑल यू नीड टू डू इज टू प्रैक्टिस. ट्राई करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें. और मैं प्रैक्टिस करने या ट्राई करने की ये जो चीज है जिसको सुन के हमको डर लगता है, ट्राई करना है, प्रैक्टिस करना है, एफर्ट लगाना है, उसको आसान बना दूंगा. चलिए, सो समटाइम्स वी नीड टू स्टार्ट अगेन इन ऑर्डर टू फ्लाई. रिमेंबर दैट. एंड सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस देता हूं, उसके बाद फिर हम लोग अपने एक्चुअल एजेंडा में चलेंगे, सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट का जो कि एजेंडा है. पार्ट 1 ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट. सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने एक सेंटेंस रखता हूं, सब लोग ट्राई करेंगे और बताएंगे इस सेंटेंस में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या आने वाला है. द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज और आर ऑन द डेस्क. द लिस्ट ऑफ आइटम इज और आर ऑन द डेस्क. क्या आएगा? इज आएगा कि आर आएगा? आर नहीं आएगा, इज आएगा. अब काफी सारे लोग बोलेंगे सर आर क्यों नहीं आएगा, आइटम्स तो प्लूरल है, प्लूरल के साथ तो आर लगता है. लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, the main subject in this sentence is the list, not the items. The list of items is on the desk. All right, तो list singular है इसीलिए is आएगा. आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं. अब आप इसको बता सकते हैं. The bouquet of roses look or looks beautiful. बताइए, the bouquet of roses look or looks beautiful. फिर से वही looks आएगा क्योंकि bouquet singular है. रोज इज नॉट द प्राइमरी सब्जेक्ट. रोज प्राइमरी सब्जेक्ट नहीं है. क्या है प्राइमरी सब्जेक्ट? प्राइमरी सब्जेक्ट है बुके. रोजेस प्राइमरी सब्जेक्ट नहीं है, बुके है प्राइमरी सब्जेक्ट. तो बुके सिंगुलर है इसलिए लुक्स आएगा. ठीक है. अब बहुत ही फंडामेंटल लेवल से हम लोग आज के क्लास की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हम लोग समझेंगे वर्ब्स क्या होते हैं, उसमें जो कुछ छोटी सी टेक्निकल डिटेल्स होती है उन चीजों को समझेंगे. वेल, अगर आप थोड़े से सिंपल सेंटेंसेस लेना चाहें तो he go to the market every day. आई होप आप लोगों को स्पेलिंग समझ में आ रही होगी.
he go to the market every day. Is it correct or incorrect? Please tell me. Obviously it's incorrect, तो यहां पर आएगा he goes to the market every day. It work well. It work well सही है कि it works well सही है? भाई it works well सही है. तो ये सारी मिस्टेक्स जो होती है वो हम लोग करते हैं विदाउट इवन नोटिसिंग. नोटिस हम लोग नहीं कर पाते. इसके पीछे कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस हैं. when we speak to native speakers or when we watch movies in English में जब हम लोग वॉच करते हैं, मूवीज देखते हैं, तो बेसिकली जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो चीजों को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, वो चीजों को सैंडविच कर देते हैं, वो चीजों को कंबाइन कर देते हैं. ये बात हम लोगों ने एक शॉर्ट बनाया था, उसमें मैंने की है. तो उससे क्या होता है, आप नोटिस नहीं कर पाते. वी टेंड टू मेक दिस मिस्टेक्स. तो इन सारी मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करना है, ये मैं आज की क्लास में आप लोगों को बताऊंगा. राइट, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज एजेंडा. आज का एजेंडा क्या है वो समझ लेते हैं. सबसे पहले टुडेज एजेंडा, टुडेज टारगेट इज टू डेवलप अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब्स इन अ सेंटेंस. तो हम लोग एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग लेंगे सब्जेक्ट और वर्ब, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब को लेकर के. एंड द सेकंड एजेंडा इज टू स्पीक सम स्टैंडर्ड सेंटेंसेस इन आवर डे टू डे लाइफ, जिसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब की अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व होगी. ठीक है, तो ये दो एजेंडा, इन दो एजेंडास को ध्यान में रखिएगा. अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट्स एंड वर्ब्स पहले, और उसके बाद फिर प्रैक्टिस स्पीकिंग सम सेंटेंसेस इन आवर डे टू डे लाइफ. चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर डिस्कशन ऑफ वर्ब्स फर्स्ट. सबसे पहले वर्ब्स के बारे में बात करेंगे हम लोग. तो वर्ब्स की डेफिनेशन क्या है? वर्ब्स की डेफिनेशन है वर्ब्स आर दी वर्ड्स. वर्ब्स आर दी वर्ड्स इन अ सेंटेंस. वर्ड्स इन अ सेंटेंस. वर्ब क्या है? वर्ड है एक सेंटेंस में, जो क्या शो करता है? तीन चीजें शो करता है. पहली चीज डूइंग शो करता है, यानी कि एक्शन. ये हो सकता है रीड, राइट, लिसन. ये सारे डूइंग वाले वर्ब्स हैं. रन्स, हिट्स, स्लाइड्स, रीड, राइट, स्लीप, प्लेस, एटसेट्रा एटसेट्रा. ये सारे डू वाले वर्ब्स हैं, एक्शन वाले वर्ब्स हैं. उसके बाद फिर बी टाइप के वर्ब्स आते हैं, फिर हैव टाइप के वर्ब्स आते हैं. तो स्टेट ऑफ बीइंग को भी शो करते हैं कुछ वर्ब्स, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर. ये सारे के सारे स्टेट ऑफ बीइंग. याद करिए, हम लोगों ने इससे पहले की क्लास में, जो पहली क्लास थी हमारी डे 1 की क्लास, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था तीन टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, बी, डू और हैव. दुनिया में सिर्फ तीन टाइप के सेंटेंस होते हैं, बी, डू और हैव. इन तीनों में भी तीन वेराइटीज पॉसिबल हैं, असर्टिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस एंड क्वेश्चन. राइट, इसके ऊपर हम लोग डिटेल में आएंगे. राइट, तो जो वर्ब्स हैं वो बी, डू और हैव टाइप के ही वर्ब्स होते हैं. तो स्टेट ऑफ बीइंग को भी शो करता है, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, वुड बी, कैन बी, मे बी, माइट बी, एटसेट्रा 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 एटसेट्रा. राइट, स्टेट ऑफ हैविंग, आपके पास कुछ हो. स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब आप कुछ हो, जैसे कि ही इज अ टीचर. अब वो एक टीचर है, समझा चुका हूं. ही इज अ गुड डांसर. ही इज अ गुड डांसर. ही इज अ गुड डांसर. तो बेसिकली वो एक गुड डांसर है होना. वैसे ही स्टेट ऑफ हैविंग मतलब आपके पास कुछ होना, जैसे कि आई हैव अ कार. राइट, आई हैव कॉन्फिडेंस. शी हैज अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग इंग्लिश. तो शी हैज. राइट, सो स्टेट ऑफ हैविंग, आपके पास कुछ है, तो इसमें क्या क्या जाएगा? हैव आ जाएगा, हैड आ जाएगा, हैव आ जाएगा, विल हैव आ जाएगा. राइट, वुड हैव आ जाएगा, मे हैव आ जाएगा, माइट हैव आ जाएगा, कैन हैव आ जाएगा, कुड हैव आ जाएगा. या राइट, तो इस तरीके से ये सारी चीजें आती हैं स्टेट ऑफ डूइंग. एक तो डूइंग है, बीइंग है, और तीसरा है हैविंग. आई होप ये तीन चीजें आपको अच्छे से क्लियर हैं. वर्ब्स ये तीन टाइप के वर्ड्स होते हैं, डू टाइप के, बी टाइप के और हैव टाइप के. आई होप दिस आइडिया इज एब्सोल्युटली क्लियर. ओनली वर्ब्स हैव 5 फॉर्म्स. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ वर्ब्स के ही 5 फॉर्म होते हैं. वेल, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज. नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस एंड प्रीपोजिशंस. 8 होते हैं. नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस एंड प्रीपोजिशंस, ये 8 होते हैं. इन इंग्लिश लैंग्वेज में जो कि आपने सुना है, देखा है, पढ़ा है, बोला है, ये सारे के सारे इंग्लिश लैंग्वेजेस में जितने भी वर्ड्स हैं वो इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ही कोई एक होते हैं. राइट, इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही होते हैं. तो इसमें हम लोग जब वर्ब की बात करें, वर्ब का मतलब एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग और स्टेट ऑफ हैविंग, ये तीन चीजें, इनके 5 फॉर्म्स होते हैं. वर्ब्स के 5 फॉर्म्स होते हैं. राइट, नाउन्स के नहीं होते, ना एडजेक्टिव्स के होते हैं, ना एडवर्ब्स के होते हैं, किसी के नहीं होते. सिर्फ किसके होते हैं? वर्ब्स के 5 फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3, V4 एंड V5. तो उन 5 फॉर्म्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लें. हम लोग बेसिक से ही शुरुआत करेंगे.
हम तो भाई बेसिक से ही शुरुआत करते हैं और पूरा आखिरी तक जाते हैं, बिल्कुल आखिरी तक, वो भी सिस्टमैटिक और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। सिस्टमैटिक का मतलब 1 बाय 1 लॉजिकल कनेक्शंस के साथ, और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब कंप्लीट करेंगे, बीच में अधूरा नहीं छोड़ेंगे। 5 फॉर्म्स ऑफ कॉमनली यूज्ड वर्ब्स कौन कौन से हैं? V1, V2, V3, V4, V5। तो सबसे पहले तो बी, डू और हैव का काम तमाम कर लें। बी, डू और हैव, ये V1 होता है, डू, डू, डिड, डन, डूइंग, डज। V1, V2, V3, V4, V5। हमारी आज का क्लास का एजेंडा जो है वो V1 पे फोकस करना है और V5 पे फोकस करना है, राइट? V1 और V5 पे फोकस करना हमारी आज की क्लास का एजेंडा है। तो डू, डिड, डन, डूइंग, डज, हैव, हैड, हैविंग, हैज, बी, बीन, बीइंग, इज। अब ये जो बी है इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं। याद रखिए, ये जो इज, एम, आर जो होते हैं ना, वो बी के ही फॉर्म होते हैं। तो एम और आर तो V1 है, लेकिन इज जो है वो V5 है। ये जो वॉज वर है ये बीन का ही फॉर्म होता है, लेकिन ये सेकंड फॉर्म है, बी का सेकंड फॉर्म है वॉज और वर, राइट? वेल, अगर मैं कुछ एक्शन वर्ब्स की बात करूं तो गो, वेंट, गॉन, गोइंग एंड गोज। अगर मैं राइट की बात करूं, राइट यानी कि लिखना, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग एंड राइट्स, राइट? वैसे ही रीड, अब रीड के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज देखते थे, रीड, रेड, रेड, रीडिंग और रीड्स। तो ये रीड ही लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ेंगे कैसा? सेकंड फॉर्म में, रेड पढ़ते हैं। इस चीज को आप लोगों को याद रखना है, ऑलराइट? पुटिंग, पुट्स, खत्म। तो ये 5 फॉर्म्स होते हैं। मेजर एजेंडा क्या रहा? मेजर लर्निंग क्या रही? भाई वर्ब्स के ही 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4, 5, किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच के नहीं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, हमारे डिस्कशन में। द नेक्स्ट एजेंडा इज, अब सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। वर्ब्स तो समझ में आ गया, 3 टाइप के वर्ब्स होते हैं, बी, डू और हैव, राइट? सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होते हैं वो नॉर्मली नाउन्स होते हैं। क्या होते हैं सब्जेक्ट्स? नाउन्स होते हैं। नाउन्स क्या है? नेम गिवन टू थिंग्स। जो भी हम चीजों को नाम देते हैं वही नाउन्स कहलाते हैं। वेल, प्रोनाउन क्या होते हैं? कुछ नहीं, नाउन के बदले जो यूज होते हैं उनको प्रोनाउन बोलते हैं। नाम से ही क्लियर है, प्रोनाउन। नाउन के बदले यूज होने वाले वर्ड्स को प्रोनाउंस कहा जाता है, राइट? सब्जेक्ट होते हैं नाउन या प्रोनाउन। याद रखिए, नाउन्स पे ही फोकस करें, प्रोनाउंस उसके बदले आता है, तो प्रोनाउंस को देखेंगे। नाउन्स जो है वो सिंगुलर फॉर्म वाले होते हैं या प्लूरल फॉर्म वाले होते हैं? तो अगर नाउन सिंगुलर और प्लूरल हैं तो क्या प्रोनाउंस सिंगुलर प्लूरल नहीं होंगे? प्रोनाउंस भी सिंगुलर प्लूरल होंगे। तो सब्जेक्ट पहले हम लोग देख लेते हैं सब्जेक्ट की डेफिनेशन। द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज अ नाउन, राइट, और अ प्रोनाउन दैट इज डूइंग, बीइंग और हैविंग समथिंग। किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो होता है नाउन या फिर प्रोनाउन, जो कि कुछ कर रहा होता है, कुछ हो रहा होता है, या फिर उस सब्जेक्ट के पास कुछ होता है, राइट? तो बी, डू और हैव में ही हम लोग अटके हैं, इसी में अटके रहेंगे, याद रखिए, शुरू से आखिरी तक। और आपकी इंग्लिश में सुपर फ्लुएंट बना दूंगा, ये मेरा दावा है। मैं इंग्लिश में क्यों वो नहीं बोल रहा हूं, हिंदी में क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज आई वॉन्ट टू रीच टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल and eventually all of us will start speaking fluent, confident and accurate English. Are you all with me? चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज। सब्जेक्ट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। याद रखिए, नाउन्स सब्जेक्ट होते हैं, तो सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल, यानी कि नाउन ही सिंगुलर या प्लूरल होते हैं, बाकी कुछ सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। वर्ब भी नहीं होता सिंगुलर प्लूरल, वर्ब भी अपने आप में सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, नाउन्स सिंगुलर या प्लूरल होते हैं, तो प्रोनाउंस भी सिंगुलर या प्लूरल होंगे। ऑलराइट, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वर्ब्स के ऊपर, कनेक्ट करते हैं। अब वर्ब सिंगुलर प्लूरल नहीं होते, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ एक खास टाइप का वर्ब का फॉर्म यूज होता है। अब प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ एक खास टाइप के वर्ब्स का यूज होता है, राइट? वर्ब्स के अपने आप में, फिर से बताता हूं, कान में बताऊं, वर्ब्स के ना अपने आप में कोई भी सिंगुलर या प्लूरल नहीं होते वर्ब्स, लेकिन उनके कुछ फॉर्म्स होते हैं जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ लगते हैं, कुछ फॉर्म्स होते हैं जो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। देख लेते हैं। वर्ब इन अ सेंटेंस टेक द सेम फॉर्म एज द सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स द प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। प्लूरल सब्जेक्ट्स टेक द प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। आई होप अच्छे से आपको क्लियर हो गया। इसी को कहा जाता है सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट। फंडामेंटली यही है सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट। इसके ऊपर डिटेल में हम लोग बात करेंगे, राइट? डिटेल में बात करेंगे हमारे ग्रामर के सेशन में।
आगे बढ़ते हैं गाइज, और मैं आपको प्रोनाउंस एज अ सब्जेक्ट के बारे में बताता हूं। प्रोनाउंस एज अ सब्जेक्ट हम लोग दो चीजों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले प्रोनाउंस समझने से पहले मैं आपको तीन चीजें बता दूं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है। बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूं। आई एम टॉकिंग टू यू, दैट मीन्स आई, उंगली मेरी तरफ है, आई एम टॉकिंग टू यू, उंगली आपकी तरफ है, आई एम द फर्स्ट पर्सन। आई इज अ प्रोनाउन बिकॉज आई एम नॉट सेइंग आकाश इज टॉकिंग टू यू, राइट। मैं यूज कर सकता था आकाश इज टॉकिंग टू यू, लेकिन आकाश एक नाउन हो जाता। मैं चाहता हूं कि नाउन के बदले कुछ यूज हो, तो मैं क्या बोल रहा हूं, आई। मैं क्या बोल रहा हूं, आई। आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, एंड व्हाट वी आर टॉकिंग, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रामर, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रामर, सो ग्रामर इज द थर्ड पर्सन। तो जो मैं बात कर रहा हूं वो फर्स्ट हो गया, आपसे बात हो रही है, आप सेकंड हो गए, और जिस चीज के बारे में बात हो रही है वो थर्ड हो गया। वो कोई इंसान हो सकता है, कोई सब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आई होप दिस इज क्लियर। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्लियर है। प्रोनाउंस की बात करते हैं। वेल, अगर मैं प्रोनाउंस की बात करूं तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होंगे। आई एंड वी। आई एम टॉकिंग टू यू एंड वी आर डिस्कसिंग ग्रामर। गॉट इट। यू और यू, देखिए सेकंड पर्सन हमेशा ना यू ही रहता है, यू का यू ही होता है, प्लूरल भी यू होता है। आई एम टॉकिंग टू यू ऑल, आई एम टॉकिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन, यू, आई एम टॉकिंग टू यू। गॉट इट। सपोज देयर इज अ पर्सन, यहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है, राम, उसका नाम राम है, तो मैं राम से बात करते हो ऐसा तो बोलूंगा राम कहां जा रहा है, ऐसा तो नहीं बोलूंगा। तुम कहां जा रहे हो, ऐसा ही तो बोलूंगा ना, तो वो सेकंड पर्सन हो गया। या फिर बहुत सारे लोगों से अगर मैं बात करूं तो तुम कहां जा रहे हो, सबके सब तुम कहां जा रहे हो, ऐसे ही बोलूंगा, तो प्लूरल भी क्या हो गया, यू ही हो गया। और थर्ड पर्सन की बात करें, थर्ड पर्सन मतलब ही, शी, इट, या तो एक मेल हो सकता है, या तो एक फीमेल हो सकता है, या तो कोई निर्जीव वस्तु हो सकती है। इट कुड बी अ मेल और फीमेल, और इट कुड बी अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। सो मेल के लिए प्रोनाउन ही, फीमेल के लिए प्रोनाउन शी, और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए इट। और इन सब का प्लूरल होता है दे, इन सब का प्लूरल होता है दे। आई होप दिस आइडिया इज एब्सोल्युटली क्लियर। अब आपको जो बताने वाला हूं ध्यान से सुनिएगा, जो आपको बताने वाला ध्यान से सुनिएगा। क्या मैंने बोला, मैंने बोला फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन याद रखिए। सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनाते हैं याद रखिए। आई का वी होता है फर्स्ट पर्सन का, सेकंड पर्सन यू का यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, सबका दे हो जाता है। अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूं ना, उस बात को ध्यान रखिए। जो ही, शी, इट है ना, इसके साथ V5 लगता है हमेशा प्रेजेंट टेंस में। अभी प्रेजेंट टेंस वगैरह छोड़ दो आप, ही, शी, इट के साथ V5 लगता है, मतलब वर्ब प्लस एस या ES लगता है। ही, शी, इट के साथ प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है, एस या ES लगता है। He goes to the market every day. The laptop works very well. Laptop works very well, right? But they goes to the market गलत हो जाएगा, तो इसी के साथ V5, ही, शी, इट के साथ ही V5 लगता है, याद रखेंगे। बाकी सब के साथ V1 लगता है। फिर से बता रहा हूं, ही, शी, इट के साथ ही V5 लगता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक बंद हो जाएगी। ही, शी, इट के साथ V5 लगता है। He works, he writes, she writes, it works, right? लेकिन I work, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना तो याद रहेंगी चीजें आपको, राइट। आई होप दिस आइडिया इज। वैसे ही अगर मैं नाउन कुछ यूज कर लूं इसके बदले, ही, शी, इट के बदले, राम, राम वर्क्स वेरी हार्ड, तो राम वर्क्स वेरी हार्ड, श्याम वर्क्स वेरी हार्ड, राइट। ही वर्क्स वेरी हार्ड, ही रीड्स वेरी वेल, ही राइट्स वेरी वेल, ही सिंग्स वेरी वेल। तो बार बार आप बोलोगे ना, ही, शी, इट के साथ एस या ES लगाते जाओगे तो कॉन्शियस माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें जाती जाएंगी। आपको प्रैक्टिस करना, 1 से 2 मिनट कोई भी काम करते हुए प्रैक्टिस कर सकते हैं अपन। आई होप दिस इज क्लियर। तो फिर से एक बार समराइज कर लें, ही, शी, इट के साथ एस या ES ही लगता है, और आई, यू, ये सब के साथ क्या लगता है, V1 लगता है। इसके साथ V5 लगता है, ही, शी, इट के साथ V5 लगता है। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी आपको। चलिए, यूजफुल निमोनिक्स जो मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले, क्या बताया मैंने आपको बताया ही, शी, इट के साथ V5 लगता है, यानी कि एस या ES वाला फॉर्म लगता है, राइट, V5। आप इसको अदर वे राउंड याद रख सकते हैं। कैसे, ये मेरे पिताजी ने मेरे को याद कराया था जब मैं छोटा था। मैं हिंदी मीडियम से स्टूडेंट हूं, राइट। तो एक बार हम लोग एक जनरल सर्वे ऑफ इंग्लिश, इस तरीके से एक बुक आती थी, उसमें ग्रामर पढ़ा रहे थे सर। मैं 5वीं क्लास में था, पापा जी ग्रामर पढ़ा रहे थे, तो मेरे को याद नहीं हुई थी चीजें, तो पापा ने मेरे को एक तरीका बताया, निमोनिक्स करो, आई, यू प्लूरल नंबर डू। अरे वाह, क्या बढ़िया चीज है यार, आई, यू प्लूरल नंबर डू, यानी कि आई के साथ, यू के साथ
और प्लूरल नंबर के साथ डू मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट। आई यू प्लूरल नंबर डू, बड़ी सारी चीज है, आई यू प्लूरल नंबर डू, खत्म। इस चीज को दिमाग में रखिए, राइट। तो ये हो गया यूजफुल निमोनिक। आई होप गाइज अच्छे से ये आइडिया क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने सब्जेक्ट देखा, हम लोगों ने वर्ब देखा, सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में अच्छे से बात की, और किस तरीके से आप याद रख सकते हैं वो हम लोगों ने देखा। अब आपको क्या करना है, अब आपको लेट्स से एक ट्रिक्स बताता हूं, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट ट्रिक बताता हूं। वेन एवर यू आर वॉचिंग अ मूवी, लेट्स से, राइट, स्टॉप मूवी फॉर अ व्हाइल एंड स्टार्ट talking about what is happening, right? The hero opens the door, he sees a postman, and then he goes round the corner and so on. तो आप इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, चीजों को एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, और नॉर्मली क्या होगा, इस तरीके से अगर आप एक्सप्लेन करते जाओगे तो ये चीजें बार बार स्ट्राइक होगी, आपको बार बार स्ट्राइक होगी, राइट। जिस चीज में प्रॉब्लम आती है, याद रखिए मैंने बताया प्रोज को भी प्रॉब्लम आती है, जो बेसिक शुरुआत कर रहे हैं उनको भी प्रॉब्लम आती है, वो भी कॉन्शियसली इन चीजों के बारे में नहीं सोचते, एंड अल्टीमेटली दे एंड अप मेकिंग मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाद में जब आप अपनी रिकॉर्डिंग देखते हैं, जब बाद में अपना परफॉर्मेंस जज करते हैं, तो आपको पता चलेगा यार, तो आपको लगेगा कि यार ये तो बड़ा मिस्टेक हो गया, एक तो ब्लेंडर हो गया, राइट। आपको खुद को अच्छा नहीं लगेगा। तो यू बेटर इंप्रूव योर एक्यूरेसी एज वेल, फ्लुएंसी और एफिशिएंसी, ये सारी चीजें अच्छी है, कॉन्फिडेंस भी अच्छा है इंग्लिश में, लेकिन एक्यूरेसी पे भी अगर आप ध्यान देंगे तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में एक नया डायमेंशन आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। आई यू प्लूरल नंबर डू क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा आज का एजेंडा समझ में आया। अभी मैंने आपको बताया कि V1 जो है और V5 जो है, ये बेसिकली ही, शी या इट के साथ ही लगता है, राइट। बाकी सबके साथ V1 लगता है, बाकी सबके साथ V1 लगता है, आई के साथ भी, यू के साथ भी, प्लूरल नंबर के साथ भी, आई यू प्लूरल नंबर डू। क्लियर हो गया। V1 और V5 का फंडा क्लियर है, बाकी खंडे अपन क्लियर करेंगे। प्रैक्टिस की बारी आ चुकी है, अब हम प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। चलिए कुछ मैं सेंटेंसेस दे रहा हूं विच आर नॉट एक्चुअली कंप्लीट। सो द कैट, आप बताइए रन आएगा कि रंस आएगा, बताइए। द कैट रन और कैट रंस? द कैट रंस, वेरी गुड। इट वर्क आएगा कि इट वर्क्स आएगा? इट वर्क्स। द कैट रंस, इट वर्क्स। He goes to the market every day कि he go to the market every day? He goes to the market every day. She works very hard कि she work very hard? She works very hard. She works very hard. She works very hard. They work very hard or they works very hard? They work very hard or they works very hard? They work very hard. Work, work, work. They work very hard. तो इस तरीके से ये कुछ सेंटेंसेस मैंने आपको बताया। इन सेंटेंसेस से, इन बेसिक चीजों से आप लोग कुछ और वर्ब्स यूज करें और प्रेजेंट टेंस में सेंटेंसेस बनाएं। मैं चाहता हूं कि आप सबके सब कमेंट्स बॉक्स में 5-5 सेंटेंसेस बनाएं, 5-5 सेंटेंसेस बनाएं। क्या करना है आपको? वर्ब्स ले लेना है, रीड, राइट, गो, प्ले, स्लीप, और उसके साथ आपको इनको जोड़ करके सेंटेंसेस बना के कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। आर यू गोइंग टू डू दैट? Yes, you are going to do that because you want to improve your English and say it aloud. All right, चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर से कॉन्शियसली हम लोग रीड करेंगे इन चीजों को। क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा, जो मैं कुछ वर्ड्स हाईलाइट कर रहा हूं उन पे ध्यान दीजिएगा। My family has 3 members. My father works in BSP as an executive officer and my mother is a homemaker. My brother is a university student at Mumbai University. We live in apartment in Juhu, Mumbai. Are you observing something very very interesting? My family singular है तो उसके साथ SEIS यानी कि have का has आ गया। My family has 3 members, ये singular है तो singular form। My father works, father is singular, works in BSP as an executive officer and my mother is a homemaker. My brother is a university student at Mumbai University. We live in an apartment in Juhu, Mumbai. अब नॉर्मली जब हम लोग ये मिस्टेक्स की होती है, यहां पर मैं बताता हूं। My family is 3 members. ऐसा बोलते हैं, कौन बोलता है? नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं। My family is 3 members मीन्स फैमिली और हैज को कंबाइन कर दिया, ब्लेंडिंग साउंड बोलते हैं। My family is 3 members. My father works as
in BSP as an executive officer. Mother's a homemaker. My mother's a homemaker. तो my mother a homemaker नहीं बोलते वो, my mother's a homemaker. और वो इतना फास्ट बोलते हैं. अच्छा क्यों बोलते हैं ये भी समझ लेते हैं. ऐसा क्यों करते हैं यार, ये लोग जोड़ते क्यों हैं. आप एक बात समझिए, लैंग्वेज हैज अ कल्चरल इंपैक्ट ऑन टू इट सेल्फ. कल्चरल इंपैक्ट होता है. तो कोई भी लैंग्वेज है, कोई भी कल्चर है, इट्स लाइक अ पोएट्री, इट्स लाइक एन आर्ट. आर्ट जो रहती है उसमें खूबसूरती आनी चाहिए, उसमें एक कनेक्शन आना चाहिए. अगर आप ऐसा बोलोगे, माई फैमिली हैज 3 members. My father works in BSP as an executive officer and my mother is a homemaker. Doesn't it seem like robotics? Robotics sound नहीं हो रहा आपको? ऐसा नहीं लग रहा कि कोई रोबोट बोल रहा है. तो क्या करते हैं, वो चीजों को ज्वाइन कर लेते, कंजॉइन कर लेते हैं, राइट, ब्लेंड कर देते हैं. इस कारण से हम लोगों को जब सुनते हैं तो समझ में नहीं आता. मैं एक बात बताऊं, शाहरुख खान को भी एंजेलिना जोली के स्टेटमेंट समझ में नहीं आते होंगे. दैट्स फॉर श्योर, बिकॉज दैट्स अ कल्चरल डिफरेंस. तो क्या हम लोगों को नेटिव स्पीकर्स बनने की कोशिश करनी चाहिए? यस ऑफ कोर्स. बट क्या हम लोगों को उनको एक्सेंट कॉपी करने की कोशिश करनी चाहिए? बहुत बड़ा फंडा दे रहा हूं, उनकी एक्सेंट कॉपी करने की कोशिश मत करो. इसके ऊपर हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे. एक्सेंट कॉपी मत करो, बट ट्राई टू कंबाइन वर्ड्स, राइट. माय फैमिली के बारे में बोल रहे हैं तो इतनी सारी चीजें आ गई. आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे व्हाट आर योर हॉबीज. हॉबीज के बारे में कर कुछ बात करें. माय हॉबीज आर क्रिकेट. माय हॉबीज प्लूरल है तो आर आ गया. टेनिस एंड कंप्यूटर गेम्स. आई लाइक प्लेइंग एंड वॉचिंग फुटबॉल एज वेल. कैसा बोला मैंने? आई लाइक प्लेइंग एंड वॉचिंग फुटबॉल एज वेल. आई लाइक प्लेइंग टेनिस बट आई डोंट, अब ये डू के साथ नॉट आया, बट आई डोंट रियली लाइक वॉचिंग टेनिस. I play cricket and tennis on weekends, but I play computer games every day. I hope this is clear. तो देखो I के साथ फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ भले ही निगेटिव लग गया. प्लूरल के साथ R लगा हुआ है, ये भी फर्स्ट फॉर्म ही है. प्लूरल है ना, प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म है. I like, यहां पर देखो I के साथ फर्स्ट फॉर्म ही लग रहा है. ऑब्जर्व थिंग्स, याद रखिए, अगर आपने ऑब्जर्वेशन स्किल्स डेवलप की हैं तो आपको लाइफ में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता. इफ यू हैव डेवलप्ड कीन ऑब्जर्वेशनल स्किल्स, तो आपको लाइफ में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता. आप कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में, कुछ भी. पढ़ने लिखने की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती अगर आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स काफी अच्छी हैं, राइट. विल टॉक अबाउट इट in the later stage of our discussion in some next classes. Okay, so tell me something about your best friend. So chaliye let's talk about some my best friend. Okay, well, my best friend is a teacher. You can say it if you want to impress somebody. We live in the same city. We have a lot of hobbies in common. We have a lot of hobbies in common. ऐसा बोलते हैं. कौन बोलता है? नेटिव स्पीकर्स. वी हैव a lot of. आप भी बोल सकते हैं, ये कुछ नहीं फर्क पड़ता, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. ऐसा नहीं बोलेगा कोई भी कि आप इंग्लिश साउंड करने की कोशिश मत करो, राइट. आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट एंड ही likes it too, but his family members don't quite like it. He doesn't like playing computer games, which his family members appreciate a lot. Family members appreciate, first form. आई होप गाइस आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है. अब आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है. और याद रखिए, ह्यूमन ब्रेन हैज अ लॉट ऑफ कैपेसिटी, इनफाइनाइट कैपेसिटी, बट whatever we learn today, we tend to remember or tend to retain only 25% of what we learned today. तो आज जो हम लोग कर रहे हैं उसका सिर्फ और सिर्फ 25% हम लोग याद रख सकते हैं आगे आने वाली क्लासेस, आगे आने वाले दिनों में. तो हम क्या करेंगे, हम इसको रिवाइज करेंगे. रिवीजन इज द की, रिवीजन इज डिवीजन. याद रखिए, रिवीजन, प्रैक्टिस में बने रहना पड़ता है. तो आप प्रैक्टिस में बने रहिए. आज जो आपने वीडियो देखा है, आई होप आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से एंजॉय किया हुआ है. इसको कल फिर से रिपीट देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया उस असाइनमेंट को कंप्लीट करिए. आई होप आप लोगों को आज का एजेंडा बिल्कुल अच्छे से क्लियर है. What is the agenda of the day? What was the agenda of the day? Agenda of the day was subject and verb agreement. Subject and verb agreement का बेसिक फंडामेंटल हम लोगों ने डिस्कस किया, राइट. और आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस को भी एंजॉय किया होगा.
मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं और भी बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें आप लोगों को लैंग्वेज स्किल्स डेवलपमेंट के बारे में बताने वाला हूं। प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अपने इन सारे दोस्तों को शेयर करिए जो इंग्लिश फिर से फंडामेंटली शुरुआत करना चाहते हैं। फ्लुएंसी, एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस, इन 3 चीजों पे हमारा फोकस रहने वाला है। थैंक यू सो मच, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।